वेलकम बैक स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंसेस को चेंज करना। आज सिखाएंगे कि पॉजिटिव से सेंटेंसेस को सुपरलेटिव में कैसे चेंज करते हैं और सुपरलेटिव से सेंटेंसेस को पॉजिटिव में कैसे चेंज करते हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स कि जो पॉजिटिव डिग्री के 3 टाइप्स के सेंटेंस आपको जो पढ़ाए गए थे, मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था कि वेरी फ्यू से शुरू होने वाले सेंटेंस होते हैं, कुछ सेंटेंसेस नो अदर से शुरू होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन से शुरू होते हैं। तो जब हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव बदलते हैं तो तीनों प्रकार के सेंटेंसेस आ जाते हैं, लेकिन पॉजिटिव से सुपरलेटिव में केवल हम 2 प्रकार के सेंटेंसेस को चेंज करते हैं। पहला जो वेरी फ्यू और दूसरा नो अदर वाला। और वेरी फ्यू से शुरू होना चाहिए, लेकिन साथ में ये स्ट्रक्चर जो आपको दिखनी चाहिए। तो इस सेंटेंस को चेंज करने के लिए सूत्र क्या होता है? सबसे पहले लिखते हैं बाद का ऑब्जेक्ट, बाद का ऑब्जेक्ट, फिर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर लिखेंगे वन ऑफ द, फिर एडजेक्टिव की तीसरी डिग्री लिखेंगे, फिर वही चीज़ वेरी फ्यू, ये वीएफ का मतलब है वेरी फ्यू, एंड एचबी के बीच के शब्द, यानी कि जो वेरी फ्यू और हेल्पिंग वर्ब के बीच में शब्द दिए होते हैं वो यहाँ लास्ट में लिखे जाते हैं। इसके कहने का मतलब ये है। तो देखिए जैसे सेंटेंस लिखा है, वेरी फ्यू डिस्ट्रिक्ट्स आर एज हॉट एज झांसी। अब देखिए ये वेरी फ्यू से सेंटेंस शुरू हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव की पहली डिग्री है, एज और एज दिया है, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव का हो गया। अब इसको सुपरलेटिव में चेंज करना है। सबसे पहले क्या करेंगे? बाद का ऑब्जेक्ट, बाद में ऑब्जेक्ट क्या दिया है? झांसी दिया है। झांसी को इधर ले आइए, झांसी। अब इसके बाद क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ये यहाँ डिस्ट्रिक्ट्स प्लूरल था इसलिए आर लगा था, झांसी सिंगुलर इसलिए इज लगेगा। इज हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है, इज हो गया। अब क्या है? वन ऑफ द, तो लिख लेंगे वन ऑफ द। अब एडजेक्टिव की तीसरी डिग्री क्या हो जाएगी? हॉट की तीसरी डिग्री हॉटेस्ट हो जाएगी। अब क्या है? वेरी फ्यू एवं हेल्पिंग वर्ब के बीच के शब्द। तो देखिए वेरी फ्यू और हेल्पिंग वर्ब के बीच में क्या लिखा है? डिस्ट्रिक्ट लिखा है, तो यहाँ पर लिख देंगे डिस्ट्रिक्ट्स, डिस्ट्रिक्ट्स। तो हमारा सेंटेंस इजीली बन गया। तो ये सेकेंड रूल में क्या होता है? सेकेंड रूल के लिए मैंने आपके सामने ये देखिए फार्मूला दिया है। सबसे पहले बाद का ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। इस प्रकार के सेंटेंस में वन ऑफ द लिखते हैं, तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उसमें केवल द लिखते हैं। फिर एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री, फिर नो अदर एवं हेल्पिंग वर्ब के बीच में जो शब्द दिए होते हैं उन्हें लिखते हैं। जैसे हम फॉर एग्जांपल बता रहे हैं आपको, जैसे लिखा है नो अदर बॉय इज सो टॉल एज अमित। तो अब इसको हम सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करेंगे सूत्र को फॉलो करते हुए। सूत्र कह रहे हैं सबसे पहले बाद का ऑब्जेक्ट लिखो, बाद के ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है? अमित है, इधर ले आए। फिर कह रहा है हेल्पिंग वर्ब लिखो, एक वचन है, इज हो जाएगा। फिर कहता है द लिखो, द लिख दिए। फिर एडजेक्टिव की तीसरी डिग्री, तो टाल की तीसरी डिग्री क्या हो जाएगी? टॉलेस्ट। फिर कह रहा है नो अदर हेल्पिंग वर्ब के बीच के शब्द लिखो, तो नो अदर और हेल्पिंग वर्ब बीच में क्या दिया है? बॉय, यानी तो ये जो बॉय है यहाँ पर बॉय लिख देंगे। तो हो गया अमित इज द टॉलेस्ट बॉय। तो इस प्रकार से पॉजिटिव से सुपरलेटिव सेंटेंसेस इजीली चेंज किए जा सकते हैं। अब आइए बताते हैं सुपरलेटिव से पॉजिटिव में सेंटेंसेस को कैसे चेंज करेंगे। सुपरलेटिव से पॉजिटिव में सेंटेंसेस को कैसे चेंज किया जाता है? तो अब क्या करेंगे? जैसे जिस सेंटेंस में वन ऑफ द और प्लस एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म दी है, यानी एडजेक्टिव की तीसरी डिग्री दी है, तो उसको चेंज करने के लिए हम सबसे पहले वेरी फ्यू लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर एज होगा। एडजेक्टिव पहली डिग्री जहाँ पर तीसरी है उसके स्थान पर हम पहली डिग्री लिखेंगे, फिर एज लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। एक एग्जाम्पल के माध्यम से बता रहे हैं।
जैसे लिखा है राणा प्रताप वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉरियर्स ऑफ इंडिया। अब ये सेंटेंस जैसे दिया है, इस सेंटेंस को देख रहे हैं, वन ऑफ द है और फिर एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री है। अब इसे क्या करना है, इसे हमें पॉजिटिव में चेंज करना है। इस सूत्र को फॉलो करेंगे। सबसे पहले लिखो वेरी फ्यू, वेरी फ्यू हो गया। इसके बाद क्या करना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट देखिए, एडजेक्टिव की जो डिग्री है इसके बाद क्या लिखा, वॉरियर्स ऑफ इंडिया, पूरा लिख लीजिए यहाँ पे, वॉरियर्स ऑफ इंडिया, वेरी फ्यू वॉरियर्स ऑफ इंडिया। और फिर ये प्लूरल इसलिए हो जाएगा वर, वेरी फ्यू वॉरियर्स ऑफ इंडिया वर, और फिर हो जाएगा एज ग्रेट एज राणा प्रताप होते हैं, राणा प्रताप लिख देंगे, राणा प्रताप। तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बन गया, यानी कि राणा प्रताप वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉरियर्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ लिखेंगे वेरी फ्यू वॉरियर्स ऑफ इंडिया वर एज ग्रेट एज राणा प्रताप। दूसरा सेंटेंस क्या है, वो सेंटेंस जिसमें द प्लस एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री दी हो। तो उसको कैसे बनाते हैं, उसका सूत्र ये है। उसको शुरुआत करेंगे नो अदर से, फिर ऑब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी, सो होगा, एडजेक्टिव की पहली डिग्री लिखेंगे, फिर एज होगा और फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे। तो कैसे, दूसरा वाक्य, हेमा वाज द वाइजेस्ट लेडी इन हर फैमिली। अब एक सेंटेंस दिया, हेमा वाज दी वाइजेस्ट लेडी इन हर फैमिली। तो इसके लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, नो अदर ले लीजिए, नो अदर। फिर अब कह रहा है नो अदर के बाद ऑब्जेक्ट लिखो, तो लेडी इन हर फैमिली ले लीजिए, नो अदर लेडी। इतना याद रखना कि जो ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा उसके बाद में जितने भी वर्ड्स होंगे वो उसी के साथ में आ जाते हैं डिग्री चेंज में। तो नो अदर लेडी इन हर फैमिली। अब क्या है, वाज है, वाज हो जाएगा, सिंगुलर है ना, लेडी। तो नो अदर लेडी इन हर फैमिली वाज। अब देखिए वाज लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके बाद क्या है, सो है, तो सो लिख लीजिए। इसके बाद कह रहा है एडजेक्टिव पहली डिग्री लिखो, तो वाइजेस्ट की पहली डिग्री वाइज हो जाएगी, वाइज हो गई। इसके बाद क्या कह रहा है, एज लिखो, एज लिख लिए। इसके बाद क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट्स में क्या है, हेमा है, हेमा को लिख लीजिए, हेमा। तो इस प्रकार से हमारा सुपरलेटिव से पॉजिटिव का भी रूल कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं सुपरलेटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव सेंटेंस कैसे चेंज किए जाते हैं। अब बात करते हैं कंपैरेटिव से सुपरलेटिव चेंज करने के लिए। तो जब कंपैरेटिव सेंटेंसेस को सुपरलेटिव में चेंज करते हैं तो कैसे पहचानेंगे कि सेंटेंस को कैसे चेंज करना है। तो जिस सेंटेंस में एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म दी हो, उसके बाद में देन दिया हो, फिर मोस्ट अदर दिया हो, तो उसको चेंज करेंगे तो सबसे पहले उसमें क्या लिखेंगे, जो सब्जेक्ट होगा वही सब्जेक्ट लिख लेंगे, सब्जेक्ट को ही लिखेंगे। फिर जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसी को लिख लेंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद में वन ऑफ द लिखेंगे और फिर एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री लिखेंगे और फिर जो शेष होता है उसको लिख लेते हैं। जैसे ये सेंटेंस आप देख रहे हैं। तो जैसे रामू इज मोर इंटेलिजेंट देन मोस्ट अदर स्टूडेंट्स, तो अब इसको कंपैरेटिव चेंज सुपरलेटिव चेंज करना। तो देखिए एडजेक्टिव दूसरी कंडीशन दी है यहाँ पे, देन लिखा है, मोस्ट अदर लिखा है, ये तो पहचान बताए थे।
तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, तो सब्जेक्ट रामू है तो रामू को ही लिख लो। इसके बाद कह रहा है हेल्पिंग वर्ब लिखो, हेल्पिंग वर्ब जो है उसी को लिख लो। फिर कह रहा है वन ऑफ द लिखो, वन ऑफ द लिख लो। फिर कह रहा है एडजेक्टिव की तीसरी डिग्री लिखो, तो इसकी तीसरी डिग्री मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट लिख लिए, इंटेलिजेंट। फिर बचा क्या है, स्टूडेंट्स, तो यहाँ लिख लेंगे स्टूडेंट्स, मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। रामू इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। दूसरा सेंटेंस जैसे शी इज़ फाइटर देन मोस्ट अदर वोमेन, वो बहुत सी महिलाओं की अपेक्षा, यानी शी इज़ फाइटर, वो कहीं ज़्यादा मोटी है, देन मोस्ट अदर वोमेन्स, काफ़ी महिलाओं की तुलना में। तो सबसे पहले सी लिख लेंगे, फिर इसमें इज लिखेंगे और फिर क्या करेंगे, वन ऑफ, वही रूल करेंगे, वन ऑफ द। अब इसकी फैट की सुपरलेटिव डिग्री, तो फाइटर हो जाएगा, सॉरी फाइटेस्ट हो जाएगा, तो यहाँ लिख जाएगा फाइटेस्ट। और फिर फाइटेस्ट के बाद देखिए इसमें रूल में क्या है, एडजेक्टिव बाद क्या बचता है, शेष। तो ये रूल में देखिए मोस्ट अदर हट ही जाएगा, देन हट जाएगा, वोमेन बचता है तो यहाँ वोमेन लिख देंगे। यानी कि जब हम कंपैरेटिव से सुपरलेटिव चेंज करेंगे तो जो देन मोस्ट अदर होता है इसको हटा दिया जाता है। इसी को हम कह सकते हैं कि मोस्ट अदर को हम किस में चेंज कर लेते हैं, वन ऑफ द में। और कंपैरेटिव में एडजेक्टिव के साथ में देन, सेकंड डिग्री के साथ में देन का प्रयोग होता है। तो अब यहाँ जब थर्ड डिग्री लगाएंगे तो कॉमन बात है, देन भी हट जाएगा। तो अब जैसे सेकंड, ये वाला सेकंड रूल है, जिस सेंटेंस में एडजेक्टिव की सेकंड डिग्री दी हो, देन के बाद एनी अदर हो, मोस्ट अदर ना हो, तो उसको कैसे बनाएंगे, उसके लिए सूत्र होता है, इसमें भी सब्जेक्ट को लिखेंगे और फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर उसमें द लिखते हैं, इसमें केवल द लिखेंगे। उसमें वन ऑफ द होता है, इसमें केवल द हो जाएगा। फिर एडजेक्टिव की तीसरी डिग्री और फिर शेष जो होता है उसको लिख दिया जाता है। अब जैसे सेकंड सेंटेंसेस को चेंज करना है, तो ऐसे हमने बताया था कि जब एडजेक्टिव सेकंड डिग्री के बाद देन प्लस एनी अदर दिया होता है तो उसमें क्या करते हैं, सब्जेक्ट जो होता है उसको वैसे ही लिख देते हैं। तो आप सब्जेक्ट लिख लीजिए द व्हीट। आप कह रहे हैं हेल्पिंग वर्ब लिखो, तो हेल्पिंग वर्ब लिख लेंगे, ये सेम ही रहेगा। फिर कह रहा है द लिखो, हमने द का यूज कर दिया। फिर एडजेक्टिव की तीसरी डिग्री, तो अब यहाँ पर चीपर लिखा हुआ है, चीपर की तीसरी डिग्री क्या हो जाएगी, चीपेस्ट हो जाएगी। और जो शेष बचता है, तो चूंकि यहाँ से जब एडजेक्टिव तीसरी डिग्री आ गई तो देन प्लस एनी अदर हट जाएगा, तो बचता क्या है, ग्रेन, यहाँ लिख देंगे ग्रेन। तो यानी कि जब कभी किसी सेंटेंस में जो कि कंपैरेटिव का है, एडजेक्टिव यानी देन प्लस एनी अदर दिया है, ऐसे पहचानेंगे। और सुपरलेटिव उसको चेंज करना है तो इस सूत्र को हम फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, फिर द एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री और जो शेष में ऑब्जेक्ट होता है उसको लिख देते हैं। तो इस प्रकार से हम कंपैरेटिव से सुपरलेटिव चेंज करते हैं। सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बनाना हो तो वही नियम हम उल्टा कर देंगे, यानी जिस सेंटेंस में वन ऑफ दिया है तो उसको हम किस में चेंज कर देंगे, देन मोस्ट अदर में, और एडजेक्टिव जहाँ तीसरी डिग्री होगी उसके स्थान पे हम दूसरी डिग्री कर देंगे। ऐसे ही इसमें भी करते हैं कि जहाँ पर जिस सेंटेंस में द प्लस एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री है, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं द प्लस एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री है, तो उसको सेकंड डिग्री में चेंज कर देंगे। थर्ड डिग्री जहाँ है वहाँ उसको सेकंड में चेंज कर देंगे, और द को जब रिमूव करेंगे तो उसके बाद देन प्लस एनी अदर लिख देंगे। तो इस प्रकार से ये डिग्री चेंज जो ट्रांसफॉर्मेशन का सेकंड टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। अब अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे जो इसी से रिलेटेड होंगे।